नमस्कार। आज ताटका वध की कथा श्री रामचंद्र जी के जीवन का पहला संग्राम आप कह सकते हैं, और वो भी एक स्त्री वध, एक स्त्री की का वध करना था उन्हें, जिसके लिए थोड़े से वो उनको ये संकोच था कि है तो वो स्त्री। लेकिन जब विश्वामित्र जी उन्हें कहते हैं कि हे राम, तुम इस पर दया मत करो और ना ही घृणा करो, और तुम इस कार्य को अब पूरा करो, तब रामचंद्र जी कहते हैं कि आप इसमें संदेह ना करें, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे यह कहा है कि आप जो भी कहेंगे मैं उसका अनुसरण करूँगा, और तभी मैं अपने पिता की गौरव की रक्षा कर सकता हूँ। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। श्री रामचंद्र जी का कहना रहता है कि वह बिल्कुल ही आश्वस्त हो जाएं कि वह इस कार्य के लिए पूरी तरह से अब तैयार है। अब होता यह है कि रामचंद्र जी ये धनुष लेते हैं और उसको मध्य भाग में मुट्ठी में पकड़कर उसके प्रत्युषा पर तीव्र टंकार करते हैं, जिससे कि पूरा ताटका वन में बहुत तेज़ आवाज़ गूंज उठता है। पशु पक्षी सब में ये आवाज़ बहुत तेज़, एक गर्जना होती है, आवाज़ आता है, जिससे कि जो ताटका है उसके पास भी यह आवाज़ आता है, और वह उठती है। जहाँ से वो आवाज़ आ रहा होता है उसका अनुसरण करते हुए वह राम जी के पास तक पहुँच जाती है। और इधर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को से कहते हैं कि जब वो देखते हैं ताटका को, तो कहते हैं देखो लक्ष्मण, ये कितनी विशाल है, कोई भी उसे देखकर लगेगा कि इतनी बड़ी, इतना बड़ा हाथ पैर, इतनी विशाल है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके हाथ पैर को काट देता हूँ ताकि ये चल फिर ना सके। इस तरह से ये दूसरों को जो तंग करती है, जो अत्याचार करती है, वह कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये स्त्री है और स्त्री स्वभाव से रक्षित है। स्त्री स्वभावम रक्षिताम करके वो स्त्री स्वभाव से रक्षित है। तो इसीलिए मैं इस पर इसका वध करने में उतना उत्साहित नहीं हूँ। इसके बाद ये ताटका, जब तक रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से ये बातें कर रहे होते हैं कि ताटका आती है, और वो तो होती है मायावी राक्षसी। पूरे चारों तरफ से धूल भरी आंधियाँ चलने लगता है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को माया में रख देती है, और चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल रहता है। इसके बाद वह ऊपर चली जाती है मेघों से, और बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगती है, खूब सारे पत्थर फेंकने लगती है। अब श्री रामचंद्र जी जब ऐसे देखते हैं तो उन्हें संभलना पड़ता है, और तब वह बाण लेकर उसकी भुजाओं को काट डालते हैं। अब तो वह राक्षसी और तीव्र गति से आती है राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए, और लेकिन अपने माया जाल से फिर से वो पत्थरों की बहुत तीव्र वर्षा करने लगती है। जब जब श्री रामचंद्र जी इसकी भुजाओं को काटते हैं, उसके बाद जो लक्ष्मण जी हैं वे ताटका के कान और नाक को काट देते हैं। इसके बाद ताटका जब फिर से क्रोधित हो जाती है, तो फिर से वो पत्थरों की वर्षा करने लगती है। और उस समय तक क्या होता है कि संध्या का समय हो जाता है। तब विश्वामित्र जी आते हैं, बोलते हैं कि राम, तुम क्यों इस पर दया कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि दया की पात्र नहीं है। ये यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करती है, लोगों को तंग करती है, इसका आचरण सही नहीं है, दुराचारिणी है। तुम इस पर दया नहीं करो, और यदि संध्या तक तुमने इसका वध नहीं किया, तो संध्या के बाद फिर से इसकी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यह राक्षसी है, और संध्या के बाद इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद इसे काबू में करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से उनका कहने का तात्पर्य होता है कि तुम उसका वध करो। तब श्री रामचंद्र जी तब श्री रामचंद्र जी बाण निकालकर उसके ऊपर चलाते हैं, जिससे कि उसके बीच छाती को ही चीरता हुआ वो नीचे ताटका गिर जाती है, और वहीं पर उसका वध हो जाता है। इसके बाद जो देवतागण हैं वो सभी प्रसन्न होते हैं, और देवतागण स्वर्गलोक हर जगह से बहुत प्रसन्न होते हैं, और देवता विश्वामित्र से ऐसा कहते हैं कि ये राम उस योग्य हैं कि आप अपने अस्त्र शस्त्रों को, अब समय आ गया है कि अब राम के आगे जो बड़ा काम उसे करना है, उसके लिए आप अपने अस्त्रों शस्त्रों को राम को दें। उसके बाद होता यह है कि विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण उस ताटका वन में
बड़े सुख के साथ उस रात्रि में निवास करते हैं और ताटका वन का जो यह श्राप है वो श्राप हट जाता है और फिर से वो जो ताटका वन है वो रमणीय हो जाता है, सुंदर हो जाता है और विश्वामित्र जी रामचंद्र जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसकी आगे की कथा में मैं सुनाऊंगी कि ये विश्वामित्र जी जो हैं वो राम को अस्त्र शस्त्र देते हैं और देवतागण यह भी कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र राम को इसीलिए देना चाहिए क्योंकि वही इसके सुयोग्य पात्र हैं। तो इस कहानी का कहने का तात्पर्य यह है कि ये देखिए विश्वामित्र जी उन्हें पहले भी रामचंद्र जी को से कहते हैं कि यह दुराचारणी है, इस पर दया करना ठीक नहीं होगा, परंतु फिर भी रामचंद्र जी एक मौका उस राक्षसी को देते हैं कि फिर भी उनके मन में लगता है कि एक स्त्री के प्रति दया कि है तो वह स्त्री, ये दया उनके मन में बार बार आता है और एक मौका वो ताटका को फिर भी देते हैं। जब उनकी भुजाओं को काटते हैं उससे कुछ नहीं करते, लेकिन जब वो देखते हैं कि अब ताटका ये इसका और वध के अलावा कोई उपाय नहीं बचा और चूंकि वह राजपुत्र हैं तो उनका कर्म, उनका धर्म यही कहता है कि उनको अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, तब वो जाके ताटका को मारते हैं, उसका वध करते हैं। और दूसरा यह बात कि देवतागण कहते हैं कि राम ही वो हैं जिन्हें विश्वामित्र जी को कि आपको अपना अस्त्र शस्त्र उनको देना चाहिए क्योंकि वो इसके सुयोग्य पात्र हैं। तो कहने का तात्पर्य है अपना उत्तराधिकारी आप किसे चुनते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो संपत्ति हो, कोई कुछ भी चीज़ में आप उसी व्यक्ति को वो अपना प्रॉपर्टी, अपना संपत्ति, अपना उत्तराधिकारी बनाएं जो उसका सुयोग्य पात्र हो, यह कहा गया है। क्योंकि जो सुयोग्य पात्र होता है उसी को प्रॉपर्टी देने में, संपत्ति देने में, व्यवसाय देने में, नौकरी देने में, उसी में वृद्धि होती है। तो यही है कि रामायण की छोटी छोटी कहानियाँ ये सब हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाती हैं। और इसके बाद मैं ये कहानी बताऊंगी कि राम को विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र मिलता है जिससे कि आगे की तैयारी के लिए उन्हें रावण को मारना होता है। ये एक तैयारी है रावण को मारने के लिए, क्योंकि रावण इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि उनको कोई एक देवता या एक किसी से वो संभव नहीं है उनका मृत्यु। इसीलिए उनको तैयार किया जाता है विष्णु रूप में। श्री रामचंद्र जी को विष्णु रूप है, श्री रामचंद्र जी आए हुए, उनको तैयार किया जाता है हर एक प्रोसेस में शस्त्र देकर, ताकि उनको जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।